जंजीरें। ये ऐसी यहाँ पे क्रिएटिविटी होती रहती है। तुम जैसी हसीनाओं के नखरे ही अलग होते हैं, तुम जैसे खचरों के भी जो है ना बात अलग होती है। शॉक्स पाए। मैंने कहा भी किसी को पड़ेगी और पड़ गया तुरसम उसको, उसने कहा ठहर जाओ तुम्हारा। तो इसमें सब एक दूसरे को ना सड़ियाँ फेंक रहे हैं। आप झूले पे रोमांस भी कर रहे हैं, आप सारी चीज़ें भी आपकी हो रही हैं, उसके बाद जहर वाली बात भी हो गई है। वो सरबुलंद कह रहा है मे बी सो व्हाट। हाँ, मजा मत तो मे भी हल्का हल्का होगा, थोड़ा सुरूर आता होगा, कोई ऐसा नशा है जो थोड़ा सा मतलब हो भी सकता है, उनको भी खाना खिलाना लेकिन है, शायद उनको ना भी हो। खिलाएगा। आज भिंडी जहर बना लो। नहीं, किसी को पता ना चले, और वो उसने इतना ऑब्वियस कर हाँ, दिया। उसने कहा किसी को पता ना चले। वो खड़ी हुई है, वो देख रही है, आप पिए ना पिए ना पिए ना, खुदा के वास्ते पिए, खुदा के वास्ते पिए, यू नीड टू डाई। किसी भी हमारे घर पे है। हाँ, और उनको ये मना भी किया पता है। है, उनको ये भी पता है कि तुरसम इज द पर्सन हु किल्ड हिम। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको शामदीद कह रहे हैं क्या ड्राइंग करब कलीम में नादिया के पांव सुन हो चुके हैं, जूते उनके उतर चुके हैं और उन्हें समझ फौरन पहनना शुरू कर दिया। मैंने कहा शायद नोटिस ना करे कोई। आप अब मैंने बता ही दिया, तो बड़ा नोटिस notice आप कर उतारे रखे। इतने टाइट जूते क्यों हाँ, पहने क्यों ना हैं? इतने टाइट जूते पता क्यों नहीं, है? है बड़े अच्छे, जब बात कर रही थी ना look तो मेरा nice। राइट वाला पैर सुन हो गया ऐसे ऐसे, तो मैंने थोड़ा सा इसको हवा लगाई। नाइस हो शूज जाता तो है ना, थैंक यू सो मच। चलें जी, जूतों की तारीफ शुरू हो चुकी है, लेकिन अब बहुत प्यारे हैं, शदीद अनकंफर्टेबल, हाँ ये होता है। अजियत में हो। बिल्कुल जंजीरों की तरह जंजीरें हैं पैरों में, क्या करें, हवा लगाएं भाई। प्यारे बहुत हैं जंजीरें, हाँ, लेकिन यही लेकिन ये मसले हैं। मसले हैं। हमारा वैसे सेट कितना कैजुअल सा रहता है, अच्छी बात है। हाँ। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। हाँ, आई डोंट नो पहले chilled। चीजें इतनी प्रॉपर क्यों करते थे लोग। I don't इट हैज टू बी कैजुअल। आप तो अगर इंटरनेशनल मीडिया भी देख लें तो न्यूज़ एंकर्स एंड जो ऑन ग्राउंड होते हैं, जो जर्नलिस्ट न्यूज एंकर्स जर्नलिस्ट या रिपोर्टर्स, दे ऑल ड्रेस कैजुअली नाउ। हाँ। पहले तो वो होता था ना सूट शूट एंड ऑल, अब सारा चेंज हो गया है। अरे मैंने सूट पहनने शुरू कर दी। वो तो आप रिवर्स में जा रही हैं ना। मैंने कहा नहीं, मैं अपने शौक पूरे करूं। कभी नहीं पहना, मैं कभी बहुत हो गया, मैं तो सूट हाँ, पहनने शौक। हेयर बैंड भी पहन के आती हैं, दिखाई यूं करके। ओके महीना जी, खोस ही गई है जंजीरों में। मैं भी थाईलैंड से लाऊंगी बो टाइज, जैसे पहनते हैं ना, भी आजकल बड़ा चल रहा है ड्रामों में बो टाई। ओह माय लॉर्ड। सिंगापुर। अच्छा, महीना जी, जंजीरें, बोटाइज। जंजीरें इमोजी वाला। अच्छा, सो आपको पता है ना कि वो एक कभी कभी आप कुछ देख रहे होते हो और एक बहुत खूबसूरत एक म्यूजिक आ रहा होता है एंड सडनली म्यूजिक बीच में बंद हो जाता है, समथिंग यू नो लाइक समथिंग गोज रॉन्ग। दिस इज व्हाट जंजीरें इज लाइक। जंजीरें, because for something that is such a I mean the cinematography excellence almost, हमने कहानी को क्या कर दिया इसकी। आप कहानी पे आप फुल स्टॉप ले आए हो। इन एपिसोड्स में कहीं ना कहीं तो हम जा रहे हैं, शुक्र है। थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं ना, एक होप और एक लाइट मुझे नज़र आई है कि शायद हम अब कहानी में हम वापस आ जाएं और हम आगे बढ़ना शुरू कर दें। लेकिन अदरवाइज़ कहाँ से हमने शुरू किया था, एक उसकी शेरदिल की डेथ, फिर बदला, फिर तुरसम, उसका जो अपना एक अंदर का एक एंगर है बिकॉज उसको कभी माँ का प्यार नहीं मिला। फिर आपका ज़ाफ़रान, who again is another very very complicated character, वो उसके अपनी एक इशू चल रही है। Where have all these stories gone? Why aren't we seeing these stories? मुदस्सर, he's been killed, हमें वहाँ उनकी तफ्तीश हो रही है नहीं हो रही, ये हमें कुछ नहीं पता। Everyone is now like on a vacation, सब के सब छुट्टियों पे। सिर्फ 2 कैरेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, विच इज़ सजल्स कैरेक्टर राबिया एंड व्हाट्स हिज नेम सरबुलंद, और उनका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वाई आर दे गेटिंग सो क्लोज, वाई इज़ नो वन क्वेश्चनिंग इट, वाई इज़ एवरी वन एक्सेप्टिंग इट। I just don't understand. Thank God the poisoning bit
जो शुरू में एक शोशा चला था वो दोबारा से इन्होंने इसको रिवाइव एड्रेस किया है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं था। लेकिन कहाँ एड्रेस एक रैंडम कैफेटेरिया में बैठ के वहाँ उसको कैसे ख्याल आया, मुझे नहीं समझ आई, तो मुझे नहीं समझ आ रही इसकी, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही। मुझे इट हर्ट्स यू बिकॉज आपको पता है कितना पैसा इस सीरियल पे खर्च हुआ है, आपकी कास्ट कितनी अच्छी है, आपके कैरेक्टर्स कितने खूबसूरत हैं, आपने कहानी अच्छी स्टार्ट किया आपने, लेकिन आपने उनको छोड़ दिया है। उसने कहा तुरसम तुम कुछ ना करो, तुम बस फिरते रहो और तुम उसका गला घोंट दो, तुम ये कर लो, अच्छा तुम ज़ाफ़रान कुछ मत करो, तुम भी बैठे रहो, उसको वीडियो देखते रहो, उसको दिखा देखो तुम्हारा मजाक। मीनिंग लिटरली इट्स लाइक no one is caring about what is actually happening with these बड़े people. इंसिडेंट हो चुके हैं, कोई वही मैं सीरियस ही कह नहीं रही है। हूँ, nobody, कहीं बदला ख़त्म। जहाँ उसने वो बात की थी ना, I was so excited, सरबुलंद ने कहा था ना कि सोच बदलने की ज़रूरत है, हाँ। बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। I thought कि यहाँ ये पूरा शायद अब वो सरदार बनेगा, then he's going to tell these people that if we do it this way, if we do it the proper way, वो सब कुछ ख़त्म। Everything is just vanished, finished. The 2-3 things that have happened which have given us slight hope and जिसे कहते हैं एक slight hope कि शायद आगे जाके अब कहानी might get better a little bit. So I'm in between this and this. शॉक स्माइल है। हाँ, दोनों के बीच में ये अभी हाँ। मीना जी ने ये इमोजी इन्वेंट किया है, ये ऐसी यहाँ पे क्रिएटिविटी होती रहती है। शॉक स्माइल कुछ ऐसी होगी। It's like a question mark. What's happening, guys? नादिया सीरियल जंजीरें हर कोई अच्छा, कह मेरा रहा है सवाल कि है। ये कहाँ सवाल। जा रहा है। सवाल हाँ, आपसे, सवाल आपसे। जो मीना जी ने उन बात की और आपने मुझे इसका जवाब देना और सही सही देना है, ऑनेस्ट होके। वही तो मसला है। बल्कि रिक्वेस्ट करो ऑनेस्ट ना हो। चल थोड़ा सा ऑनेस्ट होके, ज़्यादा ऑनेस्टी होना ठीक है, लोग माइंड कर जाते हैं। कि जब ये एक पूरा इस एपिसोड में बार बार रिपीट पे 3-4 दफ़ा सरबुलंद ने कहा है, दारियाल का जो कैरेक्टर है, कि उस वक्त हमें टाइम नहीं मिल सका। अब अगर आप वो पीछे एपिसोड देखें, आप झूले पे रोमांस भी कर रहे हैं, आप सारी चीज़ें भी आपकी हो रही हैं, उसके बाद जहर वाली बात भी हो गई है, हमने इसको वहाँ पढ़ाना है, इसको मैं वहाँ छोड़ के आऊँगा, मैं वहाँ आऊँगा, ये सब हो रहा है। बस ये और वो नहीं हो रहा जो होना चाहिए। अब चलो उन्होंने बताया कि अभी इससे मत पूछो इसके कैरेक्टर से जो सबने नाम बदले, जरमाला जो बनी हुई है रबिया, कि रबिया से ना पूछो क्योंकि वो ट्रॉमाटाइज है, ये सारे कैरेक्टर कहता है। अरे भाई वो साथ में है, हर बात बता रही है, इन्वेस्टिगेशंस भी कर वो अलग एक शर्लक होम बन गई है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में जो मार के गया उसका नहीं बताना उसने। मतलब वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। एज अ व्यूअर इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, तो आपको कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है? मुझे फ्रस्ट्रेशन ये होती है कि इतने बड़े एक्टर्स और इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जिन्होंने ड्रामे को उठाया था, उनको वेस्ट किया जा रहा है। ज़ाफ़रान, अदनान सिद्दीकी, तुरसम, क्या कर रहे हैं आप इनके साथ? दे आर देयर फॉर द ड्रामा। उससे और अब बिल्कुल फिलर के तौर पे एक सीन आया, थोड़ा सा सीन आया, इतने कमाल एक्टर्स, कैरेक्टर्स इतने ज़बरदस्त, और वो बैठे डूइंग नथिंग। उनका कैरेक्टर आगे जा ही नहीं रहा ट्रैक, हालांकि कितना मज़े का, कितना कुछ हो सकता है कि उसका काम ही नहीं था। अच्छा, उसको उसकी जगह दिखाए जा रहे हैं हमें जो सीन्स बहुत ड्रैग हैं। सरबुलंद रबिया के बहुत लंबे लंबे सीन्स जो नहीं होने चाहिए थे, उसकी जगह ज़ाफ़रान और तुरसम के सीन्स होने चाहिए थे। अब वो देखो, तुरसम का एक सीन आया कज़न के साथ, हालांकि वो भी कमज़ोर था, बट उसने बात की अपने दिमाग इस्तेमाल करो, फिर बता दो तुम कि तुमने नहीं मारा, उसने मारा है, इन्होंने नहीं मारा। वो अगर वो वहाँ कह देती तो क्या जाता, टाइम वेस्ट। कोई सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा, हर तरह का उसने हिंट दे दिया, यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन, या वो यार सिले, ये स्टूपिड बॉय, सब कह दिया। वो वाकई तुरसम बोर हो गया, जो यहाँ से ना मुझे, और वो शलवार कमीज दे रही हो तुम वाइट वाला। हाँ जी, हाँ, सीधी बात क्यों नहीं बोल देती? सीधी बात करो, कज़न है तुम्हारा, सीधा। तो उसका दिमाग, आपको लगता है कि ऐसे बंदे से जो उठते बैठते लोगों को मार देता है, वो ये दिमाग अगर होता तो ये सोचेगा कि वो दिमाग क्यों नहीं यूज कर रहा? क्यों? दिमाग तो है नहीं आपके बकौल। और फिर उसमें वो फिगर आउट कर ले ऐसा बंदा कि ओह
मैंने नहीं मारा होगा, ये चाचा जो है हमें टेंशन तो वो दे आके रहे सीधी बात क्यों नहीं बता रही? सीधी पता कजन है, बचपन से साथ खेल के बड़े हुए हैं और तो नफरत है इसको चचा से, तो अकेला मौका भी मिला जो बार बार नहीं मिलेगा उसमें नहीं बता रही। फिर उसके बाद ये कि यहाँ कोई बता नहीं रहा है। इस अच्छा, ड्रामे में मसला ये कोई कुछ नहीं बता रहा। तुलसम का तस्वीर ना देखना वीडियो मेरे लिए हैरानी की बात है, क्योंकि वो तो दुश्मन है सरबुलंद का। बानो गायब है, उसका कोई रिएक्शन नहीं। बानो वाज नाइस टू हिम। तुलसम का कोई रिएक्शन नहीं कि बानो मर गई है। क्यों? वो तो कजन उसकी भी है और उसके साथ बड़ा ख्याल करती थी। ख्याल सरबुलंद भी इसके साथ अच्छा था। सरबुलंद के साथ भी Good तुलसम point. अच्छा था और इसके साथ भी। ये तो और इसको होना चाहिए था। और ये नाम से मुझे किसी और लड़की में इंटरेस्ट नहीं। क्यों इंटरेस्ट नहीं? किसकी? सरबुलंद किसी औरत के और साथ अभी है, भी लड़की के 2+2 साथ तुम है। क्यों नहीं कर रहे कि तुम्हें पता है कि उसकी शादी सरबुलंद के दोस्त से ही मेरे हुई ख्याल है थी तुलसम नशा करने लग गया, वो होश में ही नहीं और है। वो भी उसको- आइस का। हाँ, कुछ ऐसा है कि वो नहीं, उसमें उसको जान आ जानी चाहिए। ये तो बिल्कुल कुछ हो गया है, हीरोइन ले रहा है, हीरोइन मिल नहीं रही ड्रामे में, इसने कहा हीरोइन ले लो। तो कुछ इतना वो स्लो चल रहा है कि मेरे लिए मुश्किल था इसको इग्नोर करना कि किसी और लड़की में इंटरेस्ट नहीं। अरे सरबुलंद के साथ है, चेक तो करो। तो बहुत सारे सीक्वेंसेस और सीन्स हो सकते थे, क्यों नहीं समझ नहीं आ रहा इस ड्रामे में। और वो सीन्स हैं जो कि आप जैसे ही रबिया आती है ना सरबुलंद के, मैं कहती हूँ लो जी शुरू हो गया। अब एक लंबा सीक्वेंस चला, फिर बीजान के साथ भी बहुत लंबे लंबे सीक्वेंस थे। मुझे शिरीन के सीन्स बड़े मज़े के लगते हैं, जिस तरह वो बोलती है बंदी डायलॉग। आई लव दिस। तुम जैसी हसीनाओं के नखरे ही अलग होते हैं, तुम जैसे खचरों के भी जो है ना बात अलग होती है। फिर आगे ख़त्म नहीं हुआ, फिर तुलसम एंटर हुआ है। हाँ, कुत्ते की भी इज्जत तुमसे ज़्यादा होती है। फिर उसने सुनाई है, और तुम्हारे जमाने में ट्रैफिक चल रही है, मैं तुमसे भी बेहतर हूँ। मैंने कहा अभी किसी को पड़ेगी। और पड़ गया तुलसम उसको। उसने कहा ठहर जाओ तुम्हारा। तो इसमें सब एक दूसरे को ना सड़ियाँ फेंक रहे हैं, उसको सुना रही है, वो उसको सुना रहा है, वो उसको सुना रहा है। बड़े मज़े का सीक्वेंस था। तो लेकिन ये कि द स्टोरी इज़ वेरी स्लो, एंड जहाँ वो जा रही है ना, एक दो सीन्स आपको मज़े के लगेंगे, बट मोर शुड हैपन इन दिस ड्रामा व्हिच इज़ नॉट हैपनिंग। शॉक फेस अतीका जी। भी आप लोग हैरान क्यों हो रहे हैं? एक ड्रामा आप देख रहे हैं इतने हफ्तों से, जहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, ना किसी ने कुछ बताया, ना किसी ने कुछ पूछा है। महीनों गुजर गए हैं, और वो जो लड़की जो गायब हुई थी, चलो द अजम्पशन इसके कि वो क्लिफ से छलांग मार के, उसने पहाड़ से छलांग मार के अपने आप को मार दिया। लेकिन मेरा मतलब है कि अभी तक कोई किसी का नहीं, किसी बॉडी तलाश कर लें। तो वो दफना के फारिग हो चुके हैं। नहीं, किस चीज़ को दफनाया है? दुपट्टे को दफनाया है, हाँ, दुपट्टे को। बॉडी तो नहीं मिली ना। खाली कबर का उसने। खाली कबर तो कैसे क्यों? कर तो सकते body हैं? कहाँ है? If you can bury an empty कबर, I don't know. what did नहीं they तो क्या bury? जानवर उसको उठा के ले नहीं, गए? what did they कुछ तो bury? बता देना। जो कबर उन्होंने दिखा, वो क्या बेरी किया समझ नहीं आया मुझे। आज दिन तक, अभी तक कोई पुलिस नहीं आई, उन्होंने कोई वो स्निफर डॉग्स भी नहीं बुलाया कि जी बॉडी ढूंढने के लिए स्निफर डॉग्स ही बना लें, हम बना लें। वो इतने तरीके होते हैं। जब एक लाश गायब हो जाती है तो आपका एक ओवरऑल प्रोसेस होता है टू फाइंड द बॉडी। वो नहीं ना कोई स्कूबा डाइवर्स आए, चलो दफा करो, इट्स फार अप नॉर्थ वेयरएवर। मेरा मतलब है कि यू लुक फॉर अ पर्सन्स लाश यार। तो मंथ्स हैव गॉन बाय। अच्छा, फिर ये है कि ये जो है सरबुलंद साहब बैठे हुए हैं और सोचों में ही बैठे हुए हैं, सर खुजा रहे हैं। ओहो, किचन में खाना कौन बनाएगा? बड़ी जल्दी क्या बड़े बड़े मसले हैं उसके। खाना मेरा मतलब है कि यू हैव इंसिडेंट ऑफ पॉइजनिंग विद इन द हाउस। दे शुड हैव इमीडिएटली हैव चेंज द स्टाफ, यस है ना? हाँ। यार किसी ने अगर जहर खिलाया तो इधर ही से आया होगा ना, बाहर से तो कोई नहीं आया। तो इमीडिएटली स्टाफ को चेंज करते। वो भी नहीं हुआ। वही लोग बैठे हैं, जूस बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, खाने पका रहे हैं, है ना? तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट। अच्छा, फिर अब यहाँ पे ये मैंने तो आपको पहले दिन से कहा था कि ये सरबुलंद और रबिया की शादी होने वाली आ गई। मैं सूर्या की बात Right? कट कर रहा हूँ। हम यहीं पे सेट पे थे लास्ट वीक। हाँ। तो हम बीच में लंच भी करते, बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो सिर्फ हमें ये पता चला कि फलाने रेस्टोरेंट की किसी चीज़ से फूड पॉइजनिंग हो गई थी। याद हम डिस्कस किया। हाँ। तो मैं नहीं वहाँ से हमने ऑर्डर नहीं करना। बिल्कुल। तो सोचे घर में फूड जहर दिया जा रहा जहर खिलाया है। मैं तो उस घर में मैं कहूँगा नहीं भाई नहीं, नो। वो सरबुलंद कह रहा है मे बी सो व्हाट। हाँ, मजा तो मे भी हल्का हल्का होगा, थोड़ा जरूर आता होगा। कोई ऐसा नशा है जो थोड़ा सा मतलब हो भी सकता है, उनको भी खाना खिलाना लेकिन है, शायद उनको ना भी खिलाएगा। हो। उसको ज्यादा चांस लग रहे हैं ना ही हो। तो द पॉइंट इज Important नहीं है। द पॉइंट इम्पोर्टेंट इज जहर। अच्छा कोई बात नहीं, आज भिंडी जहर बना लो। नहीं, जहर भिंडी। भिंडी द बना पॉइंट लो। इज कि इंसिडेंट्स में बहुत, यानी कि शूटिंग बड़ी अच्छी हुई है इंसिडेंट्स में, यू नो।
पर ओवरऑल प्लॉट में बहुत गैप्स हैं और बड़ी अजीब गैप्स हैं जो इलॉजिकल जो होते हैं अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज इतना इसमें पोटेंशियल था और इतनी एक्सपेक्टेशन थी हमारी, इतने खूबसूरत स्केल पे ये ड्रामा शुरू हुआ था। अब जाके अच्छा ये होता है, अक्सर ये होता है कि जब चीज़ शुरू होती है ना उसको सस्टेन, जैसे अब आप अगर एक मोहब्बत और की बात करें या ऐसी बातें करें तो थैंक गॉड सस्टेन्ड है जो भी, लेट्स से बल्कि बेहतर हुआ है। इनफैक्ट बेहतर है कि आपकी शुरू में इतनी एक्सपेक्टेशन ना हो और आगे जाके आपको एक वाव फैक्टर आए। यहाँ पे क्या हुआ है कि बिल्डअप इतना ग्रैंड था एंड नाउ यू आर लाइक ओह व्हाट इज दिस एंड व्हाट वर्क डज ही डू, व्हाट वर्क डज दिस गाय डू, ही इज सिटिंग एट होम ऑल द टाइम, जो कहता है ना कि मैं कुछ कर नहीं सका क्योंकि मैं अपने चीज़ों में उलझ गया या मसरूफ़ हो गया। कोई मसरूफियत नहीं थी, झूले पे बैठा हुआ है, उसको वहाँ लेके जा रहा है, वो वापस लेके आ रहा है, भाई घर में ही घूम रहा है। पता नहीं वो कौन सा हॉस्टल था छोड़ के आया, इतना रास्ता लंबा है। अच्छा फिर एक और मुकर्रम एक करा और रहा है। चीज़ होती है इन जैसे इलाकों में, चलें आप छोड़ दें, चलें पुलिस नहीं है कुछ नहीं है, इन इलाकों में अगर ऐसे हादसे होते हैं तो जिरगा बुलाया जाता है। पूरा शुरू में- कबीला पीछे शुरू लग में एक जाता है। जिरगा दिखाया था शुरू में, एक जिरगा, यहाँ पे सरदार मर गया है, बाकी चीज़ें हो गई, सब हो गया है, उसके बाद एक लड़की गायब होगी, जिरगा भी नहीं बुलाया गया। सो इट्स अ लिटिल नहीं, इससे ज़्यादा भी एक सीन ने दिल जलाया। ये ले शॉक फेस, Shock तीनों face. जजेस की तरफ से शॉक फेस। Unfortunately. राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे मैया जी, फरहत इश्तियाक साहिबा एंड काश्मीरी साहब, शहजाद काश्मीरी। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, मेरा अभी भी क्वेश्चन है, आपने एक एपिसोड जो है ना वो इधर ऐसी जगह पे ख़त्म किया कि एक कैफेटेरिया में, शायद हॉस्पिटल का कैफेटेरिया था जहाँ ये बैठे हुए, एंड he takes a spoonful of biryani and then he looks like this, हाँ and then nothing he happened. looks like Yeah, that, yeah, yeah. nothing, but when you come back to that scene he's saying इसी तरह मेरे भाई को poison दिया गया होगा। क्या लॉजिक? I don't get the connection. दिस लुक वाज लाइक इस बिरयानी में जहर ही डाला। No, but what was the What was the- connection? yeah, what The connection कहाँ Excuse था? बनाना What was the? आपने वो information रबिया को देनी थी, because उसके बाद रबिया का दिमाग चालू हुआ है Finally. और रबिया ने suspicions जो हैं या इस चीज़ को highlight किया है कि आपके किचन में शायद कोई हो। वो कह रहे नहीं 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 ये नहीं हो। एक लाइब्रेरी में बड़ा लंबा सा सीन था, 2 बहुत ही लंबे सीन थे। लास्ट सीन में तो मुझे मेरा जी चाहा था मैं खैर and she brings up this suspicion that maybe it is someone from the, how can he not, as you saying, how can he not think of it? Anyway, उसके बाद she's saying आप इतने depressed क्यों हैं? गोलियां खा रहे हैं। Jesus, please. I mean, like he's given you his entire life story that this girl fought with me, my mother is almost dying, my brother died. Obviously, he's going to be depressed anyway. And while this, उनका जो आपस का एक रिलेशनशिप है वो बढ़ रहा है, तो हमारी जो शीरीन है वो ख्वाब देख रही है और उनके ख्वाब पूरे होते हुए उसको नज़र आ रहे हैं कि आई एम गोइंग टू बी द क्वीन ऑफ दिस कासल, एंड शी इज़ बिकम अ वेरी, जिसे कहते हैं ना एरोगेंस में, वो बहुत ही ज़्यादा आगे जाके ना लोगों को, इस रबिया को भी, एंड यू नो द वे शी टॉक्स टू पीपल ऑन द फोन एंड ऑल, शी इज़ गेटिंग दैट what is it, something of grandeur they call it, when you think you're going to delusion of grandeur. But my question now again still, why is not anyone asking, why isn't he not sharing that this is Mudassir's sister? Why is that a secret, whereas she has told her mama and her brother that it was Tursam who killed Mudassir. उनको इसने बता दिया है। यहाँ जितना इन्फ्लुएंस इसका है सरबुलंद का अपनी इलाके में, अपनी फैमिली में, अगर चलो वो तुरसम भी ना होता, कोई भी इंसान होता, वो कहते तुम मुझे नाम तो बताओ, लेट मी फाइंड आउट हु दिस पर्सन इज़, वेयर दिस पर्सन इज़, बिकॉज ही कैन डू दैट, ही इज़ गॉट द इंफ्रास्ट्रक्चर टू डू दैट। लेकिन आप नाम ही नहीं बता रहे। आपके एंड में वो एक सीन था जिसमें सब कुछ उसने बता दिया लेकिन नाम नहीं बताया। I just couldn't understand that scene. I mean, अगर अभी तक आप नाम नहीं बता रहे, why are you hiding it? What are you? I mean, like, please, आप लोग खुद नहीं देख रहे episodes. They're going nowhere. Why is she suddenly taking over the whole house? उसकी जो दूसरी भाभी है, जो सौराब की जो बीवी है, she used to look after baby जान. She used to cook her food for her. वो एकदम से क्यों गायब हो गई? वो क्यों नहीं खिदमतें कर रही? ये लड़की सडनली क्यों खिदमतें कर रही है? और उस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं उठ रहा।
और अब वो किचन में भी आ गई, ऑल्दो दैट सीन वाज वेरी नाइस बिटवीन द टू ऑफ देम। इन दोनों का आपस में बहुत मज़े का उनकी जो टक्कर होती है। अच्छा बीजा तो सारा दिन घर पे ही होती है, उन्होंने भी नहीं सोचा कि मेरे बेटे को जहर दिया वही जा मैं रहा कह रही हूँ, है। एज अ मदर मैं सोचूं कि कौन जहर दे रहा है, किसी को नहीं। मतलब घर का किचन तो एक खातून के पास है ना, उस जो उधर नहीं, की वो जब- सिचुएशन दिखाई गई है उस ड्रामे में। और फिर जब वो उसको कहता है ना कि स्टार्ट गिविंग द पॉइजन अगेन, ही टेल्स शीरीन ना, और लेकिन ख्याल से कि किसी को पता ना चले, और वो उसने इतना ऑब्वियस कर हाँ दिया। उसने कहा किसी को पता ना चले। वो खड़ी हुई है, वो देख रही है, आप पिए ना, पिए ना, पिए ना, खुदा के वास्ते पिए, खुदा के वास्ते पिए, यू नीड टू डाई, पिए। You know, उसने इतना ऑब्वियस कर दिया। अगेन उसने नोटिस नहीं किया, शी नोटिस्ड इट। You know, so बीजा I- सिर्फ अपने कंधे दबा हाँ, रही है, ये बीजा- मालिश कर और रही है, बीजा- मुझे तो no, मजे no, आ रहे और हैं। एक बेटा जहर से मर गया, एक बेटी मसाज पार्लर चल रहा है उनका। जब बीजान हॉस्पिटल भी गई है, वहाँ पे भी एक जुमला बनता था, हाँ। जहाँ कहते कि चेक करें जहर तो नहीं किया। Exactly, खिलाया किसी बिल्कुल, ने। absolutely, Somebody you're could have been right. poisoning You're her right. also, right? And how come he's got all the time in the world now to roam around the house and not go to his whatever he has to do, as you said ना, कि वो करता क्या है? The only two things that is interesting, that well maybe one or two things, कि अब सौराब को पता चल गया कि मुदस्सर की बीवी है और उसने उसको इन्वेस्टिगेशन पे छोड़ दिया है, और तुरसम ने क्यों नहीं देखा वीडियो मुझे नहीं समझ आई, लेकिन वो Too जो busy आई doing है nothing. उसकी जो कज़न, उसको वार्न करने कि योर मामा इज प्लेइंग यू एंड बी वार्न्ड बाय हिम। आई थॉट दैट वाज एन इंटरेस्टिंग सीन। इट डिडंट गो एनीवेयर। लेकिन यही तो बात हो रही है कि कोई नहीं, बात लेकिन उसने उसको शट अप कॉल दे दी ना। ही सेड कि तुम उसके बारे, मामा के बारे में आइंदा कुछ मत कहना। इसने एटलीस्ट ट्राई तो किया। तो इसमें मुझे जो लग रहा है कि ऑल द women are trying. She's trying to poison people. Rabia is trying to she solve never the tried to problem. tell him about The Tursam. only thing she can't do is say Tursam. हाँ तो Tursam. बहुत मुश्किल है। नहीं, उसने सब कुछ बता दिया नहीं, कि नहीं। वो आया, हमारी शादी हुई, ये हुआ, हम बेटे वो शॉपिंग गए थे, मीनिंग उसने डीप और सर बुलंद ने भी नहीं पूछा क्योंकि उसके एरिया की लड़की है, पूछा अच्छा कौन था इस एरिया में, वही सब मैं लोग कह जानते रही हो, हूँ। तो उससे भी नहीं पूछा कि लेकिन कौन वो मीनिंग वो नाम मेरे नहीं दोस्त को ले रही। किसने मारा, यही पूछ ले कि मेरे दोस्त को मारा किसने, मुझे बताओ मैं बदला लूं। It was such a frustrating Oh, scene God. because I was like, yes, now she's going to tell him. Now she's going to. It was so frustrating. It was so frustrating. But also the other thing which I found was not convincing is Rabia being everywhere. वो जड़ी बूटियां लेने कहीं चली गई और उसने वो conversation उसकी सुन ली. It was too convenient. Things are happening too conveniently. हर चीज़ का एक बिल्डअप होता है. अब अगर दिखाते कि रबिया उस इलाके में जा रही है, ये फ़ोन पे बात कर रही है, थोड़ा सा तो आप एक सीन का वो टेंशन बिल्डअप करें ना, कि वो निकलती है वहाँ से जड़ी बूटियाँ, वो उसको पता भी कैसे कि मैं कहाँ जाऊँ जड़ी बूटियाँ लेने के लिए, बिकॉज दैट्स व्हाट शी डज इन हर कुकिंग एंड ऑल, बट नथिंग देयर यू नॉट बिल्ड, वेयर इज इन other places earlier you have built the tension very well, but I'm just finding that right now वो जब ड्रामा एंड हो रहा होता है ना, आप कहते हैं ख़त्म करें बस, यू नो सीन्स कर ले, कोई बात नहीं, इसको इधर लगा देंगे, ये कर देंगे, मुझे अभी ये लग रहा है. सो प्लीज़ कम बैक टू अस. वी लव what you did with this in the beginning. कहानी को समेटें किसी ना किसी तरीके से, whether it's on editing को शायद अभी आपने भी शूट पे अभी भी है. अभी भी हैं, तो प्लीज़ इसको समेटें, लेकिन लॉजिक के साथ. अभी बहुत इलॉजिकल चीज़ें लग रही हैं, समझ नहीं आ रही. एंड लेट्स मूव ऑन, लेट्स ब्रिंग ऑल दीज वंडरफुल कैरेक्टर्स दैट यू हैव रिटन बैक टू अस. बट राइट नाउ इट्स a 6. अच्छा, व्यूअरशिप बहुत है इस ड्रामे की, 9 मिलियन देखें आप 3 डेज़ में. और हमारे जो मोस्ट व्यूड ड्रामाज हैं उन्हीं के अंदर इतने सवाल हैं, तो हमें को मसला तो नहीं है. जो लोग देख रहे हैं उनका भी मैं सोचूंगी कि फिर आप देखें अगर ऐसे करेंगे तो इसका मतलब वो ड्रामे जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, अब एक मोहब्बत और ये अगर उनके 2.5 मिलियन आ रहे हैं तो ये तो फिर बात नहीं है ना. जो मिस्टेक्स नहीं है, जहाँ लाइन्स इतनी अच्छी हैं, सीन्स इतने अच्छे डायरेक्ट हो रहे हैं, उनके व्यूज़ नहीं हैं, और जहाँ हम इतने सवाल कर रहे हैं तो फिर 9 मिलियन आ जाता है. तो लगता है कि क्या हमें समझ नहीं आ रहा, ये बाकी लोग ये नहीं देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं और आ भी रहा है कि भाई ये मिसिंग है, स्लो क्यों है, ये सारी चीज़ें आप भी नोट कर रहे हैं. देन वाई 9 मिलियन? आई डोंट गेट इट. आई थिंक लोग बस जो कनेक्ट हो गए वो देख रहे हैं. हमें तो हमारी तो जॉब है, आपका क्या मसला है, आपके ऊपर क्या जोर, कौन जोर दे रहा है भारत. बट आई थिंक ये जो कैरेक्टर्स मरे हैं ना, उसके बाद से ना एक बड़े सिंपैथी क्रिएट हुई है, और ड्रामा जो है ना पिकअप किया आफ्टर एवरी
सैड जो उसका आया ट्रांजिशन, शेर क्या था, शेर लाला के जाने के बाद शेर दिल, फिर मुदस्सिर के बाद। हाँ अभी कहाँ ये ड्रामा पहुँचा हुआ है। मैंने लास्ट वीक कहा था कि मुझे लग रहा है बानो सीमिरा हिल के पास है, जो ड्रामे के शुरू में आई थी, जो बता रही थी ना मैंने अगर आपने मिस किया हो तो आई एम सस्पेक्टिंग में भी हो सकता है हो या ना हो, पता नहीं। और इधर भाई ने कमाल किया, मामू और भाई का बड़ा अच्छा एक सीन आता है जिसमें मामू कह रहा है बेटा फ़ोन नहीं करना। उसके बाद एक अजीब सा सीन आया कि जी सोहराब लाला जो घूमते फिरते रहते हैं, कभी नूर के पास नहीं बैठे होते हैं, नूर के पास बैठे हैं और फ़ोन उधर से, आप क्यों फ़ोन लेके बैठे हैं बानो का, क्योंकि अभी आएगा ना उसका फ़ोन। डायरेक्टर ने कहा अभी लेके बैठो, वजह बने। इस ड्रामे में सिर्फ वजह बनाई जा रही है, क्योंकि भाई की कॉल आनी है, सोहराब ने अटेंड करनी है, तो वो फ़ोन उसके हाथ में दे दिया, बस लेके बैठो। अब वो इधर बैठा हुआ है, फ़ोन आ गया। अब भाई भी उसको पता है मेरी बहन ने मना किया, जान को ख़तरा है, फ़ोन नहीं करना। चलो कोई नहीं, फ़ोन कर लिया, मर्द ने उठाया तो हैंग अप कर दो, आदमी ने उठाया, डर नहीं लग रहा था ये आपको। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वो यहाँ होती हैं वो रबिया। कौन रबिया? अरे रबिया वो चादर दुपट्टा जो है ना, वो जो सारी मेरी बहन, पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। वो जो मुदस्सिर की बीवी, उनकी बेवा, वो वहाँ पहुँच गई, उधर हैं, सरबुलंद ने उसको रखा हुआ। अरे तुमने सब कुछ बता दिया भाई को, तो ये क्या किया तैयब ने? और मेरा यहाँ पे सवाल है, क्यों? Why would he do that? तैयब ने बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। क्योंकि उन्होंने छुपाया हुआ क्यों है कि मुदस्सिर की बीवी हमारे घर पे है। हाँ, और उनको ये भी पता है, हाँ। उनको ये भी पता है कि तुरसम इज द पर्सन हु किल्ड हिम। ये भी पता उसने है कहा कि भाई खतरा है, नहीं तुमने फोन करना। किससे खतरा? उस घर, या तो उन्हें पता हो कि तुरसम ही उसी घर में घूमता फिरता रहता, तब तो मामू ने भी मना किया कि नहीं बेटा, हमने उसके लिए मसला नहीं क्रिएट करना। भाई ने फिर भी फोन लेके हेलो, मेरा सवाल ये calling रबिया है please। कि क्यों भाई? बानो के फोन पे क्यों फोन आ रहा है? I'm बिकॉज confused. बानो बानो के फोन से किया था उसने उसने फोन। बानो के फोन कैसे? से किया था। उसने एक बार फोन एक दफा यूज किया सज्जन ने था। फोन किया, मतलब रबिया बानो ने का फोन फोन किया लेके था गया। अपने घर बानो पे। का फोन लेके। अच्छा, लेकिन फिर मैं miss कर गई। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि वो अपने दोस्त की बेवा को लेके आया तो क्यों नहीं बता रहा सबको। घर इस नहीं, घर वो तो उसको नहीं पता ना कि इसके पीछे कौन पड़ा हुआ है, तो बात निकल घर वालों को बता देता, बात लेकिन ना निकल घर में बात हो रही है। अच्छा इस पे कितना सरबुलंद का दिमाग चलता है, इसलिए तो सब पे शक है। हाँ। लेकिन जहर को दे रहा है वो इज क्लियर। नहीं तो उसको ये क्यों लग रहा है कि अच्छा इसको भरोसा नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा ना। अच्छा कि अपने घर में इसको किसी पे शक है? हाँ नहीं, भरोसा नहीं है इसलिए नहीं बता मुझे रहा। पता है। अपने घर में कि मुदस्सिर की बीवी को जाके मेरे घर से कोई क्यों मारेगा? एग्जैक्टली। इसलिए हाँ वो क्यों, ये तो ट्रस्ट नहीं करता घर वालों को, लेकिन जहर को दे रहा है ये वो नहीं सोच सकता। तो ये लॉजिक समझ नहीं आ लॉजिक रही। नहीं। आपको बार बार तारे पड़ रहे हैं कि लड़की क्यों है घर पे, तो आप बताएं मेरे दोस्त की बेवा है, ये हाँ, कुछ हुआ है, finally बोल लो ना। सबको बता दो, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? बहरहाल रबिया का ढाबा एक्सपीरियंस घर में बहुत काम आ रहा है। हम समझे थे सरबुलंद रबिया को ख्याल रखेगा, रबिया उसको संभाल रही है। उसकी अम्मी को, घर को, किचन को रबिया ने सारा संभाल लिया। और अब उसमें ना मुझे बड़ा एक स्लो सा सीन आता है, पता नहीं मैं आपसे सब कुछ क्यों कह देता हूँ जो मैं किसी और से नहीं कहता, क्या वजह, क्यों भाई? उसके बाद शायद जब उस जहर की बात करी, उसने कहा मुझे तो नहीं लगता, हालांकि इतना जूस की बात ऑब्वियस थी, वो बता रही है, उसने जो है ना फ़ौरन फेंक भी दिया। उसने कहा नहीं, लेकिन शायद आप सोच रही हैं कुछ जो मैं नहीं सोच रहा हूँ। मसला सरबुलंद के साथ आई थिंक वो जो मेडिकेशन ले रहा है, उसने बोला भी कि मैं दवाइयाँ ले रहा था। अभी जब किसके फैमिली में इतना मसला हो और वो आपका हीरो है, हीरो को आपने दवाइयों पर लगा दिया, तो उससे तो आई काम थिंक नहीं हम हो राइटिंग रहा। डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो दवाइयाँ इनमें से कोई ले ये ना, ये भी मसला है कि उसको डिप्रेशन भी है, वो दवाइयाँ भी ले रहे हैं, तो उसको तो ये स्लो हो गया है। सरबुलंद इज स्लो बिकॉज आई थिंक वो अंडर द इन्फ्लुएंस। अच्छा उसकी वॉक भी इतनी स्लो है, एंटी डिप्रेसेंट्स ऐसे हल्के चल रहा है। उसको कहना चाहिए कि मेरे ऊपर तो दवाइयों का नशा है, असर है, दवाइयों का असर है। That made no मेरा sense. दिमाग नहीं काम कर रहा, ना मुझे समझ आ रही है कि दिन है ना रात है, ना मुझे वो क्या कहते हैं संतरों की पेटियों में इंटरेस्ट है, ना ये कि मेरे दोस्त को किसने मारा है, मेरे भाई की किसने जान ली, जहर कौन दे रहा था, आई डोंट नो, मैं तो तारे गिन रहा हूँ। कुछ ऐसी बात है। तो सरबुलंद का कैरेक्टर अगर आपका हीरो है तो देन यू हैव अ वेरी वीक हीरो है। एक्चुअली दिस अ वेरी वेरी वीक हीरो। उससे ज़्यादा तो वो तुरसम है, रेडी है, एक पैर उसका गाड़ी में है, पता चले कोई खबर आए तो मैं जाऊँ, बट ही इज़ सो बिजी डूइंग नथिंग, कुछ नहीं हो रहा। तो ये मुझे लिए ना कुछ बाकी जो रबिया ने बात सुनी है, पूरा वो सीक्वेंस और म्यूज़िक, असली बात तो हो गई, उसने तो कुछ ख़ास नहीं सुना। सुन के तो मकसद क्या था, क्या सुनवाना था? कुछ भी नहीं सुना उसने। उसमें तो कोई बात नहीं हो रही थी, जी ठीक है जी सही है इस्लाम क्यों, कुछ भी नहीं। या तो उससे पहले आती ना जब उसने कहा था हाँ जी अभी आप कौन सा ड्राई फ्रूट लेके आ रहे हैं, तो कुछ भी नहीं था। अब आगे इसको किससे लिंक करेंगे? अच्छा फिर उसके बाद ये भी कि तुम अच्छा फिर नूर भाभी आई हैं।
नूर भाभी भी भूल गई कि घर में कोई जहर दे रहा था। सरबिलंद रुको, तुम बदल गए हो। क्यों? क्योंकि तुम नौकरों पे शक कर रहे हो। कह रहा हाँ तो मैं तो करूँगा। नूर भाभी को क्या हुआ भाई? भूल गई कि जहर दिया था। अब उसको तो घर में भी तो देखो ना, रेजिस्ट कर रहे हैं सब, किधर जाए बेचारा मासूम। तो ये कुछ चल रहा है, बहुत सारे सवाल हैं। मुझे ना मतलब आपके सबसे पहला शक जो किचन में होता है उस पर जाता है, जैसे जहर दिया होता है। आप क्या कैसी बातें कर रहे हैं? बाकी मुझे वो मज़े का लगा, तो वो आई थिंक मासिस को भी अच्छा लगेगा। हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर तुमने आइंदा नेक्स्ट टाइम मुझे हाथ लगाया। वो सीन था, वो चटपटा मसाला था, that was a good scene. But probably the only scene. हाँ, लेकिन इसके अलावा जो है बहुत सारे सवाल हैं, और सीन्स में प्लीज़ दूसरों को भी मौका दें। बैलेंस होता, अगर जितने अच्छे एक्टर्स हैं वेस्ट हो रहे हैं वो ना होते तो गड़बड़। Writing, direction के इमोजी number? नंबर मैं दूंगी, नंबर तो 6 and 6। 6 and 6 भैया जी की तरह नादी ने भी 6 and 6 दिए। अतिका जी, अब मुझे लगता है ज़ाफ़रान आपको मीट खान एंड पोटैटो मिले? क्या मीट एंड मीट एंड पोटैटो, लॉजिक ही नहीं मिल रहा। मीट एंड पोटैटो कहाँ से मिलेगा मुझे? आलू अब गोश्त भी। मुझे लगता है ज़ाफ़रान खान का कैरेक्टर भी वेस्ट किया गया है Total. को शुरू में इतना अच्छा वो एक पोटेंशियल था उस अब वो कैरेक्टर टिकटॉक में। देखते हैं। अब वो गायब है, रेफरेंस में ज़्यादा आ रहे हैं, शक्ल दिखा नहीं रहे। हम ज़ाफ़रान के हल्के हल्के टचेस आते हैं, गायब हो जाते हैं। dates दैट वाज सच एन नो आई थिंक इट्स जस्ट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर टू डेवलप। वो डेवलप ही नहीं किया इन लोगों ने। एनीवे हम सब ने जो कहना तो कह दिया, और कितना कह हम। इसका दुख होता है कि जब इतना बड़ा और इतना अच्छा प्रोजेक्ट विद सच ब्यूटीफुल कास्ट एंड क्रू एंड सच अ वेल नोन राइटर, वेल नोन डायरेक्टर, अगर वो आपको डिसअपॉइंट करे तो दुख ही होता है। हमें तो दुख है। इट्स अनफॉर्चुनेट बिकॉज इतनी एक्सपेक्टेड, आप तो इतने एक्साइटेड थे just watching those aerial shots, those outdoor locations, the beautiful scenery, the lovely larger than life characters. तो अब वो जाके थोड़े से illogical हो गए हैं सारे, समझ नहीं आ रहा। मेरा मतलब है कि आपको there's so many question marks that you don't know where to start from, unfortunately. हाँ, हम bits and pieces में हम तारीफ़ें कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पिक्चर जो है ना वो क्लियर नहीं है। तो there's a lot of gaps. तो बिट्स एंड पीसेस का तो नहीं, हम तो कहानी सुना रहे हैं ना, पूरा एक ओवरऑल पूरा एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी आर डिसअपॉइंटेड एंड वेरी सैडली डिसअपॉइंटेड, बिकॉज जंजीरें जब शुरू हुआ था तो हमें बहुत अच्छा लगा, और अब हम कह रहे हैं अल्लाह करे, अब हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे आगे जाके और फिर सही ट्रैक पे आ जाए। अभी भी टाइम है ना, आई थिंक अभी शूट भी चल रही है इनकी, तो थोड़ा सा देख भी सकते हैं। अगर शूट चल रही तो कुछ चीज़ें करेक्ट हो सकती हैं इन स्टोरी टेलिंग। You can still salvage, you can still save it, नए सीन्स ऐड करना चाह रहे हैं कि अच्छा, ऐड करें इसको थोड़ा सा I hope बढ़ाएं। so because इसमें कुछ हैं इतने। एंड शहजाद कश्मीरी इज देखें इसमें ना, शहजाद का जो है ना फोटोग्राफी का जो एंगल है वो तो बहुत क्लियरली नज़र आया एज अ फॉर्मर DOP। the light moods, the screen, मसला कंटेंट में आ गया। ब्यूटीफुल। लेकिन ऑन द स्टोरी टेलिंग साइड उनका डायरेक्टर अभी थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है मुझे, उनके अंदर का डायरेक्टर, बिकॉज स्क्रिप्ट पे ही इसको पक्का करना चाहिए था। तो आई एम फीलिंग वेरी सैड फॉर हिम। ये फर्स्ट ड्राफ्ट लग रहा है जंजीर है ना, इस पे एक दो They're all ड्राफ्ट first हाँ, drafts. लिखना एक्चुअली हो भी यही रहा है। एक और That's the बड़ा problem. प्रॉब्लम है कि जैसे डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, क्या होता है कि जी हाँ जी 10 एपिसोड आ गए, 30 एपिसोड का सीरियल है, बाकी आती रहेंगी। अब आती रहेंगी तो लाइक देयर आपके सो पास मेनी time कब टाइम्स, होता है ना? नो एंड देन सो मेनी टाइम्स एज एन एक्टर आई एम ऑन सेट एंड 25th एपिसोड मेरे हाथ में अभी आया है और मैं उसको खोलती हूँ और पता चलता है कुछ और ही हो गया यहाँ पे, और मैं फिर डायरेक्टर के साथ पैनिक में जाती हूँ, कहती हूँ देखें जी सुने 10वें में तो हमने ये किया था, 5वें हमने वो किया था, 26 या 25 में यहाँ का ये कैसे हो सकता है। हम एक्टर्स डायरेक्टर्स हम सब पैनिक में चले जाते हैं बिकॉज देयर इज अ डिस्कनेक्ट इन हाउ वी हैव आल्सो परफॉर्म्ड। जब आप एक्टर को पूरी स्क्रिप्ट नहीं देंगे तो एक्टर एंड तक देखेगा ना कि एंड मेरे कहाँ जा रहा है, क्लाइमैक्स कहाँ है इस कैरेक्टर का। आप जब पूरी स्क्रिप्ट ही नहीं दे रहे और मिडवे आप काम करवा रहे हैं तो शुरुआत ही हमारी गलत हो जाती है। तो अभी अतिका जी वो मेहरबानो एक्टर ने कहा है कि जी मुझे जो स्क्रिप्ट मिले हैं वो तो AI ने लिखे हुए थे, और ये आगे अब वो दौर आ गया है इस पे हम डिटेल बात करेंगे अगले वाले में। AI लिखेगा। हाँ हो सब हाँ, हो वो सकता अच्छा है। होगा हमारे लिए, वैसे इससे तो अच्छा होगा, लेकिन ये कि या बुरा होगा। नहीं तो यही राइटर लिखवाएंगे। ये टॉपिक अपने पास रखिएगा। So anyway, I think that 6 and 6 is fair for 6 both. and 6 Yeah, is unfortunately. fair. टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,233 और जंजीरें से फरहत इश्तियाक साहिबा के हिस्से में आए हैं। ये लोग जो मर्जी कहते रहे,
ऑडियंस सबसे ज़्यादा वोट इसी को दे रही है। 5324, 29% बनते हैं 2.9 को मिले, जो कि हाईएस्ट है। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 17,869 और शहजाद कश्मीरी के समय 5,130, 29% बनते 2.9 को मिले, जो कि हाईएस्ट है। वेल डन फॉर देम, गुड फॉर देम। देखिए होता ही है कि डायरेक्टर्स आजकल क्या कर रहे हैं, पहले 3-4 एपिसोड पक्के बनाते हैं, ऑडियंस हुक हो जाती है, उसके बाद पहिया चल जाता है। बात कर लेते हैं सरबुलंद और रबिया, यानी कि सज्जल अली एंड दानियाल जफर। आई थिंक व्हाट वुड हैव बीन वेरी इंटरेस्टिंग, हम 23 एपिसोड देख रहे थे ना लास्ट, कि सारी जो हमारी डिफरेंट कहानियां हैं वो अब कल्मिनेट आना शुरू हो जाए ना, कि तुरसम को अगर पता चल गया था कि ये यहाँ है, इसको पता चल गया कि ये तुरसम है जिसने उसको मारा है, वहाँ क्या कहते हैं जो अपना ज़ाफ़रान है उसका एंगल कि तुरसम उसके खिलाफ, यू नो ये चीज़ें अगर साथ साथ हो रही होती, अब इट वुड बी सो इंटरेस्टिंग फॉर योर एक्टर्स, फॉर द ऑडियंस, लेकिन ऑडियंस हैज़ स्पोकन, but nothing has really happened. The actors की जो performance है वो static है, because scenes में कुछ नहीं हो रहा, कहीं आगे नहीं जा रहे, कहीं पीछे नहीं आ रहे, कोई up and down नहीं है. So I think both सज्जल and क्या कहते हैं दानियाल, सज्जल का बस वो वाला scene बहुत अच्छा है, because what I loved about it is कि you could see कि she was getting agitated while this girl, I mean Shireen, whatever her, sorry Shireen बच्चे, I don't know your अनाया actual name. शाहिद। हाँ, अनाया शाहिद। अनाया शाहिद, अनाया बच्चे बहुत अच्छा कर रही हो, you're doing a wonderful job. शुरू में जब आप you know एक जो हल्की सी अपीयरेंस देख के चली जाती थी, मैंने कहा ये लड़की इतनी बनी ठनी क्यों है, you know, लेकिन little did I know कि इतना आपका कैरेक्टर इम्पोर्टेंट होगा, but you're doing a wonderful job. So that scene was very nice, but the rest of it is okay. So I will, देखो सज्जल is a good actor, Danial is doing a decent job. It's just that the characters are not speaking to us right now. So I will give Sajjal an 8, I'll give Danial a 7. सबसे इंटरेस्टिंग ट्रैक मेरे लिए शिरीन और सोहराब लाला का है, और दोनों की परफॉर्मेंस बड़ी मज़े की है। और अनाया की जो डायलॉग डिलीवरी है ना, फास्ट बोलना, बड़े बड़े मज़े का। और उतना ही सोहराब लाला एकदम एक अलग पर्सनैलिटी है जिससे खौफ आता है, लेकिन तब जब पता चले कि यार ये तो सही आदमी नहीं, वरना पहले अच्छा भी लग रहा था। तो मसला जो सज्जल और दानियाल के साथ ये कि वो अपना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट एक सवाल है, अब डायलॉग्स में आ रहे हैं, अगर आप वो सीन देखें, लाइक सज्जल, शी इज़ अ फिनोमिनल एक्टर, द बेस्ट वी हैव इन द इंडस्ट्री, लेकिन दिखाया कि पूरी रात वो माँ जी के साथ जागी है। वो दोनों का सीन है, वो बैठे हुए, उस डायलॉग में कह रही है, उसने कहा तुम इतनी थकी हुई हो, 2 रातों से तुम जागी हुई हो। क्या सज्जल 2 रातों से जागी हुई लग रही थी? नहीं, वो प्रॉपर फ्रेश मेकअप हुआ हुआ चीज़ें। अब जब रात किसी के पास अस्पताल में गुजारते हो ना, आपको लग पता जाता है कि आपकी हालत क्या होती है, क्योंकि मैंने गुजारी हुई है जब मेरे अजीज़ जब एडमिट थे, और वो आपकी और ही हालत होती है, इतने आप प्रॉपर नहीं होते कि आपके पूरे कपड़े प्रेस हुए हुए हैं, यूँ दुपट्टा है और ये आपके हल्का प्रॉपर मेकअप हुआ हुआ है, कि मतलब ये क्या कर्लिंग आयरन इस्तेमाल हुई है। हाँ, तो ये तो मुझे नहीं, जबकि सज्जल ने इतने मतलब ऑफ बीट कैरेक्टर्स किए हुए हैं, उसको कोई मसला नहीं है, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, मत, लेकिन इस टाइम मुझे नहीं पता कि जब डायलॉग्स में ये बात आ रही है कि तुम 2 रातों जागी हुई हो, तो डायरेक्टर को कहे या डायरेक्टर्स को कहे। हाँ, ये तो थ्रू आउट लुक फिल्म में मसला रहा है कि हाँ कि ये क्या है, मतलब शिरीन का भी मसला है, मेकअप ज़्यादा है, शिरीन वो जो चमक चलो, हालांकि वो एक्टर इनको फर्क नहीं पड़ता नॉर्मली, विंडो ड्रेसिंग इज टू मच। तो क्यों ऐसा हो रहा है? कुछ नहीं, सीरियसली गड़बड़ है रबिया के कैरेक्टर में, सरबुलंद के कैरेक्टर में। मेन कैरेक्टर्स हैं, हीरो होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग, इन कंट्रोल, अभी तक नहीं आया था शुरू में, अब बीच में पता नहीं क्या हो गया, तो वो तो स्लो हो गया बहुत। और रबिया के जब 7वें सीन्स आते हैं सरबुलंद के, तो वो वहाँ वीक हो जाता है मामला, क्योंकि जब सीन से पावरफुल ना हो, लॉजिक ना हो, तो बड़े से बड़ा भी एक्टर आपको क्या इम्प्रेस करेगा। तो ये वीकनेसेस हैं इस स्टोरी में, स्क्रिप्ट में, अनफॉर्चुनेटली। तो आई विल गिव 6 फॉर दानियाल और 7 फॉर सज्जल। 6 फॉर दानियाल, 7 फॉर सज्जल। अतीका जी? अच्छा, मैं ये बहुत सोच रही थी आज सुबह, मैंने थोड़ा सा अगेन आई वाज थिंकिंग कि जो सरबुलंद वाला जो कैरेक्टर अगर किसी और एक्टर को दिया होता, तो वुड अनदर एक्टर हैव परफॉर्म्ड इट डिफरेंटली। ये भी एक सवाल उठता है ना, बिकॉज हम सबका अपना एक स्टाइल होता है, तब भी ऐसा ही होता है, तो लॉजिक में सो बेसिकली इज इट
द एक्टर एट फॉल्ट और इज इट द राइटिंग एट फॉल्ट ना, ये आपका सवाल आ जाता है. तो द फैक्ट इज़ कि ये लोग बेचारे ये तो वो जितना कर सकते हैं कर रहे हैं स्क्रिप्ट में, लेकिन जब आपके पास एक बेस ही नहीं आता, आपको जब राइटिंग में कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, तो फिर आपका कैरेक्टर आगे कैसे निकलेगा? आप तो वही करेंगे ना जो आपके रिटन स्क्रिप्ट में आपको दिया गया है. सो आई वॉज आस्किंग माई सेल्फ दिस क्वेश्चन दैट वॉज दानियाल द राइट पर्सन टू बी कास्ट फॉर दिस कैरेक्टर. ये मैं एक सवाल अपने आप से पूछ रही थी. और मुझे लगता है कि चाहे दानियाल हो चाहे कोई और हो, वो लिमिटेशन तो आएगी, बिकॉज स्क्रिप्ट में आपने उनको कोई एवेन्यूज़ नहीं दिए हुए ना, तो कहाँ वे विल द एक्टर गो देन? एंड वी ऑल फेस दिस ऑल द टाइम. हम लड़ रहे होते हैं कि जी हमारा ये कर दें वो अभी मैं एक सीरियल कर रही हूँ जिसमें मैं लड़ रही हूँ कि यार ये एंड में ना ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसको तो देखना चाहिए हमें, बिकॉज it's not making sense. Why is she ending up like this? She should be ending up this way, you know. So actors can fight. I don't know how much they stood up for their rights here. लेकिन लड़ाई थोड़ी ज़रूरी होती है कि जी मेरा आगे कुछ बोलने को ही नहीं है स्क्रिप्ट में, क्या करूँ मैं. So unfortunate. Overall again lot of potential, लेकिन unfortunate कि अभी characters are not going anywhere. So I would say I would give, especially because इतने nonsensical चीज़ें आ रही हैं ना कि सरबुलंद बिल्कुल ही पैसिव बैठा हुआ है, इतना बड़ा सरदार बन गया यार. You can't see any jirga, you don't see people around him, you don't see any power, you don't see anybody coming and going for. अच्छा, जब आप सरदार बनते हैं इलाके के तो लोग आते हैं अपनी इल्तिजा लेके, अपनी प्रॉब्लम्स लेके, अपना आप उस इलाके के बड़े होते हैं ना. वो भी सारा हमने एक्सक्लूड कर दिया, सिर्फ सरबुलंद और रबिया के बीच में भी ट्रैक चल रहा है. there's no ambience to this character anymore, नहीं? So it's very unfortunate. So I will say, I think 6 for him and 7 for her. 6 and 7. देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है. टोटल वोट कास्ट में फीमेल कैटेगरी में 21,702 और जंजीरे से सज्जर अली के हिस्से में आए हैं 3,945, 18% मतलब 1.8 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं. She's very popular also. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 21,488 और दानियाल जफ़र के हिस्से में 3,054, 14% मतलब 1.4 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं, नहीं थर्ड हाईएस्ट है. Okay. अच्छा, पेयरिंग अच्छी है. दानियाल सज्जल की पेयरिंग बहुत जोड़ी बड़ी अच्छी है. दोनों बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं. And आप they're जो भी looking बात very कर रही good थी ना, together. जो मसला आ रहा है ना वो राइटिंग में आ रहा है, या तो Base नहीं फर्स्ट है. हाफ था इसकी कोई पेस नहीं थी, इसमें जो इतने क्वेश्चन मार्क छोड़े गए Yeah, हैं जो उन्होंने एक सस्पेंस क्रिएट करके एंड तक लेके लेकिन जाना आप था, पता है बस लोग बता ही नहीं रहे हैं बात. But also, you know, within on set also you can do a lot Change. of changes. The director can You change things, मैं yeah. कह रही हूँ कि director is also narrative में ज़रा सा weak है. Yeah. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जंजीरे का रिव्यू.